हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आईएएस ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग एयर प्रेशर बेल्ट पे बात करेंगे, जिसे हिंदी में वायुदाब पेटियों की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में टेम्परेचर बेल्ट या तापमान पेटियों पे बातचीत किया था, और तापमान पेटियों वाले टॉपिक में जैसा कि हमने बताया था कि जो टेम्परेचर बेल्ट या तापमान पेटियां होती हैं, बेसिकली उसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह पे तापमान का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न किस प्रकार से पाया जाता है। तो टेम्परेचर बेल्ट वाले टॉपिक में हमने ये देखा था कि धरातल पे तापमान का क्षैतिज वितरण किस तरह से पाया जाता है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। उसी तरह से एयर प्रेशर बेल्ट में हम ये देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर वायुदाब या एयर प्रेशर का क्षैतिज वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। तो कुल मिला के जो तापमान पेटियों वाला टॉपिक है और वायुदाब पेटियों वाला टॉपिक है, इन दोनों में ये समानता है कि दोनों ही क्रमशः टेम्परेचर और एयर प्रेशर के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने का तरीका है। लेकिन एयर प्रेशर बेल्ट बातचीत करने से पहले ये तो देखा ही हम कि ये वायुदाब के क्षैतिज वितरण को व्यक्त करता है, लेकिन इस पर बातचीत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बातचीत करेंगे। तो उसके बारे में हम बता दें कि सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और ये पृथ्वी के चारों ओर एयर मासेस है, जिसे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो सपोज करो कि इट इज यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये धरातल में मौजूद एक एकांक क्षेत्रफल है, यूनिट एरिया है। तो इस यूनिट एरिया पे जो एकांक क्षेत्रफल है, इस एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि ये वास्तव में ये वायुदाब के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न को बताता है कि धरातल से ऊपर जाने पे टेम्परेचर वायुदाब में क्या अंतर होगा। और जाहिर सी बात है कि इसमें हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब में कि अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया पे वायुमंडल के समस्त परतों से जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे वायुदाब में क्रमशः गिरावट आते जाती है। हम लोग बात करते हैं एयर प्रेशर बेल्ट पे। तो पुराने समय में जब साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रिलेटिवली कम हुआ था, उस समय माना जाता था कि धरातल पे जो एयर प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब पेटियां हैं, उस वायुदाब पेटियों को निर्धारित करने में ओनली कारक टेम्परेचर होता है। हालांकि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन ये तब की बात है जब माना जाता था कि धरातल पर एयर प्रेशर बेल्ट या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ एयर प्रेशर धरातल में वायु के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक टेम्परेचर होता था। तो जैसा कि हमने देखा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां वर्ष भर अधिकतम तापमान की स्थिति होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर की सिचुएशन पाई जाती है। उसी प्रकार जो पोलर रीजन होते हैं, यहाँ वर्ष भर मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति पाई जाती है। और देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब तापमान और वायुदाब के बीच एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। इट मीन्स कि जब टेम्परेचर या तापमान अधिक होता है तो वैसी स्थिति में एयर प्रेशर या वायुदाब कम हो जाता है, और दूसरी तरफ जब टेम्परेचर जब कम हो जाता है, मतलब तापमान जब कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में एयर प्रेशर या वायुदाब बढ़ जाता है। कहा भी जाता है कि जब थर्मामीटर लो होता है तो बैरोमीटर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, और जब थर्मामीटर जब हाई हो जाता है तो बैरोमीटर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो यह माना जाता था कि इक्वेटोरियल रीजन में वर्ष भर मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है, और वर्ष भर मैक्सिमम टेम्परेचर पाए जाने का परिणाम यह होता है कि इक्वेटोरियल रीजन में वर्ष भर मिनिमम प्रेशर पाया जाता है। और उसी तरीके से पोलर रीजन में वर्ष भर मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है, और जिसका परिणाम होता है
कि इस ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर रीजन में मिनिमम टेम्परेचर की वजह से वर्ष भर मैक्सिमम प्रेशर पाया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पहले ये माना जाता था कि धरातल पे वायु दाब के केवल दो ही बेल्ट पाए जाते हैं, पट्टियां पाई जाती हैं। एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मतलब विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी जो हाई टेम्परेचर की वजह से बनती है, और उसी प्रकार पोलर हाई प्रेशर मतलब ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी जो वास्तव में लो टेम्परेचर की वजह से बनती है। तो ये माना जाता था कि दो वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं और वास्तव में दोनों की उत्पत्ति केवल और केवल टेम्परेचर से होती है। लेकिन बाद में जब कोरिलेसिस बल की खोज हुई, आगे जब हम विंड टॉपिक में भी कोरिलेसिस बल के बारे में बातचीत करेंगे, तो जब कोरिलेसिस बल के बारे में खोज हुई तो ये पता चला कि निश्चित तौर पे धरातल पे एयर प्रेशर बेल्ट को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर टेम्परेचर या तापमान होता है, लेकिन केवल और केवल नहीं होता है। हाँ, महत्वपूर्ण फैक्टर टेम्परेचर है, बस अपने वनली फैक्टर नहीं। और ये पता चला कि वास्तव में धरातल पे केवल वायु दाब की दो ही पेटियां नहीं पाई जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर नहीं पाई जाती है, बल्कि कोरिलेसिस बल के जानकारी के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि धरातल पर वायु दाब की चार पेटियां पाई जाती है, जिसमें ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जिसको विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मतलब उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके अलावा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसका मतलब उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मतलब ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मतलब उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और साथ ही साथ ये पोलर हाई प्रेशर मतलब ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। तो अब ये स्पष्ट हो गया है, जो मॉडर्न ज्योग्राफी या साइंस है उसमें मान लिया गया है, और अभी तक यही सिद्ध है कि धरातल पे एयर प्रेशर बेल्ट केवल दो ही नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब धरातल पे केवल दो ही वायु दाब पेटियां नहीं पाई जाती है, बल्कि धरातल पे चार वायु दाब पेटियां पाई जाती है। और इन चार वायु दाब पेटियों में ये दिखाई दे रहा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसके बारे में पहले से भी पता था जब कोरिलेसिस बल के बारे में खोज नहीं की गई थी। उसी तरह से जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है मतलब ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, इसके बारे में भी पहले से पता था जब कोरिलेसिस बल की खोज नहीं की गई थी। इट मींस जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है मतलब विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मतलब ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, बोथ आर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, मतलब इन दोनों की उत्पत्ति का संबंध टेम्परेचर से होता है। इसका मतलब है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में वर्ष भर टेम्परेचर अधिक होने का परिणाम यह होता है कि वर्ष भर अर्थ सरफेस गर्म, तो उससे कनेक्टेड हवा या एयर मास गर्म, और हवा गर्म होके लाइट हल्की हो जाती है, और जिसका परिणाम है कि हल्की होने के कारण अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। उसी तरह से जो पोलर हाई प्रेशर या ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी है, यहाँ वर्ष भर मिनिमम टेम्परेचर का परिणाम होता है कि वर्ष भर धरातल ठंडा होता है। ठंडा होने का परिणाम होता है कि उससे कनेक्टेड एयर मास या हवा ठंडी हो जाती है, और जब हवा ठंडी हो जाती है तो हैवी होने के कारण नीचे उतरने लगती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसका परिणाम होता है कि यहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। तो विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, ये दोनों वास्तव में तापमान जनित प्रेशर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। और जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट
एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न पेटी, इनकी उत्पत्ति का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से, आगे देखेंगे कोरिलेशन फोर्स में भी देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है। दैट्स व्हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर आल्सो नोन एज डायनामिक एयर प्रेशर बेल्ट। मतलब इन दोनों की उत्पत्ति का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से है। यही कारण है कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी को गतिजन्य वायुदाब की पेटी की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये हमने देखा कि जो पुराना उदाहरण था उसमें ये माना जाता था कि 2 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि 4 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इसमें 2 टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, मतलब तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं, और 2 डायनामिक एयर प्रेशर बेल्ट है, मतलब गतिजन्य वायुदाब पेटी। तो यदि हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात करें, विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी की बात करें, तो इसका विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक होता है। मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। और जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, मतलब विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी होती है, ये दोनों गोलार्धों में एक तरह से कॉमन या उभयनिष्ठ एयर प्रेशर बेल्ट का काम करती है। उसी तरह से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, मतलब उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, इसका डेवलपमेंट दोनों गोलार्ध में आइडियली लगभग 20 से 25 लैटिट्यूड के बीच होता है। इसके अलावा जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, मतलब उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, इसका डेवलपमेंट दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर में लगभग 60 to 65 लैटिट्यूड अक्षांश के बीच इसका डेवलपमेंट होता है। और उसी तरह से जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, इसका डेवलपमेंट दोनों ध्रुवों के सहारे होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव पे भी बनता है और दक्षिणी ध्रुव पे भी बनता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में बातचीत किया, और अगले टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से एयर प्रेशर का संबंध पवन के प्रवाह से होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे।